स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, जो बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का आपका जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है, अगर हम आज उस सिलेबस को अगर डिस्कस करें तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसमें कितने पेपर हम लोगों को स्टडी करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी तक जो आप फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर आप अभी पढ़ रहे थे उसमें आपको दो पेपर पढ़ने थे और दोनों कंपलसरी पेपर थे। बट यहाँ पर आपके सामने एक पेपर जो है कंपलसरी पेपर के रूप में होगा और एक पेपर आपका ऑप्शनल पेपर के रूप में होगा। इसमें से 3 पेपर आपके पास है ऑप्शनल के रूप में, इसमें से आपको एक कोई चूज करना है पढ़ने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए हम पहले देखते हैं कि क्या आखिर में फिफ्थ सेम के सिलेबस में हमें क्या पढ़ने हैं और उसके बाद स्टूडेंट्स है ना क्या ऑप्शनल में है, क्या कंपलसरी है, हम उसको डिस्कस करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, हम लोग यहाँ पे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और बीए बीएससी डिप्लोमा इन मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर, इसमें थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और उसके बाद हम लोग डिग्री इन मैथमेटिक्स मतलब बीएससी फाइनल ईयर और फिफ्थ सेमेस्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो पहला कंपलसरी पेपर है वो पेपर है आपका ग्रुप थियरी एंड रिंग थियरी। ठीक है, वो पेपर आपका क्या है, ग्रुप थियरी एंड रिंग थियरी। ये आपका कंपलसरी पेपर है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है। ठीक है, थ्योरेटिकल पेपर है स्टूडेंट, लेकिन अगर आपको मैथमेटिक्स में आगे कंपटीशन एग्ज़ाम को देना है, हायर मैथमेटिक्स की तरफ बढ़ना है, एमएससी मैथमेटिक्स से करना है, अगर आपको गेट, आईआईटी जैम, नेट, सीएसआईआर ऐसे एग्ज़ामों में अगर आपको अपीयर होना है तो आपको ये पेपर ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, नेट, गेट और आईआईटी जैम, इनसे संबंधित जितने भी कॉम्पिटिटिव आपके एग्ज़ाम होते हैं और हायर मैथमेटिक्स के को जो हम लोग स्टडी करते हैं आगे जाके, तो इस पेपर का बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर बनते हैं, यहाँ का कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर आना चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त पेपर है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका था आप लोगों से कि जो ईयरली पेपर था हम लोगों का, उसका सिलेबस कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं था। बट अब जो सेमेस्टर के हिसाब से वो पेपर अब हो रहे हैं, है ना, उन पेपर जितना आपको स्टडी करना है वो अगर हम कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत अच्छे पेपर हैं। तो हम स्टूडेंट्स जो पहला कंपलसरी पेपर है ग्रुप थियरी रिंग थियरी, बहुत ज़बरदस्त पेपर है। हाँ, बस ये है कि आपको सही से इसको स्टडी करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए हम बात करते हैं। तो इसमें आपका ग्रुप थियरी रिंग थियरी पार्ट 1 और उसी फर्स्ट पेपर में ही पार्ट बी लीनियर अलजेब्रा में बहुत ज़बरदस्त पेपर है ना, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं स्टूडेंट्स, हम ऑप्शनल पेपर के बारे में बात करते हैं। ऑप्शनल पेपर का जो पहला 3 पेपर आपको ऑप्शनल के रूप में मिलेंगे, जिसमें से एक आपको चूज करना है। तो जो पहला ऑप्शनल पेपर है, डेट्स पेपर इज़ द नंबर थियरी एंड ग्रुप गेम थियरी, नंबर थियरी एंड गेम थियरी स्टूडेंट्स, पहला पेपर। ठीक है, नंबर थियरी एंड गेम थियरी। दूसरा पेपर जो है स्टूडेंट्स वो आपका है ग्राफ थियरी एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और तीसरा पेपर जो है वो आपका है डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस। ये 3 आपके कंपलसरी पेपर हैं स्टूडेंट्स। अब मैं आपको बता दूं, बहुत ध्यान से आप चीज़ों को समझिएगा कि इसमें से कौन सा पेपर अगर हम चूज करें, सेलेक्ट करें, जो बीएससी फाइनल ईयर के भी पॉइंट ऑफ व्यू से इजी रहे और साथ ही साथ हमारे आगे के कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए जहाँ से क्वेश्चन बनते हों, हम उसी पेपर को चूज करें तो हमारे लिए बेनिफिट है। जैसे मैं अगर डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस की बात करूँ तो आप लोग सभी जितने भी हमारे फ्रेंड्स, हमारे स्टूडेंट्स हैं ना, मैं इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनको बता दूं जो डिस्क्रीट डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस वाला पेपर है। ठीक है, टेंसर एनालिसिस वाला पार्ट आपको आगे मिल सकते हैं। एमएससी आप करेंगे तो ये सब टेंसर के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, है ना। और कुछ आप लोग फिजिक्स में भी पढ़े होंगे टेंसर फर्स्ट सेमेस्टर में। बट अगर मैं कंपटीशन के हिसाब से देखूं तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके नहीं बनते स्टूडेंट्स। कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन आपको बनते हुए दिखाई नहीं देंगे।
ठीक है। ये नेट गेट, CSIR नेट गेट और उसके बाद आपका IIT जैम है ना, किसी भी यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनने वाले। फिर आगे अगर हम बढ़े कंटिन्यू करें तो जो आपका एक दूसरा पेपर है ग्राफ थ्योरी एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स स्टूडेंट, तो ये जो है ये भी अगर हम मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ से भी कंपटीशन में क्वेश्चन नहीं बनते, ठीक है। हाँ, ये BCA MCA वाले भी इस पेपर को पढ़ते हैं, ग्राफ थ्योरी एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। अगर आप चाहो तो मैं इसको भी पढ़ा सकता हूँ, डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंशन एनालिसिस भी पढ़ा सकता हूँ। बट इन द सेंस अगर हम बात करें कंपटीशन की तो दोनों नहीं पूछे जाते। उसके बाद ये जो पहला पेपर है ना ऑप्शनल का, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, नंबर थ्योरी एंड गैप थ्योरी, जिसमें से जो कंपटीशन में क्वेश्चन आता है ना वो नंबर थ्योरी से है ना, अक्सर एग्ज़ाम में कंपटीशन एग्ज़ामों में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट। तो हम नंबर थ्योरी और गेम थ्योरी हमारी जो प्रेफरेंस है, अगर मैं कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए बात करूँ तो नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी मैं ऑप्शनल ग्रुप में आपको सजेस्ट करना चाहूँगा। वैसे तो आप कोई भी पढ़ें, कोई भी पढ़ाया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन स्टूडेंट से ध्यान रहे कि आगे कंपटीशन एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए, आगे कुछ करने के लिए हमें सही तरीके से पढ़ाई ज़रूर करनी चाहिए, है ना। सही ऐसे लोगों से हमको जुड़ना चाहिए, ऐसे लोगों से हमें पढ़ना चाहिए, ऐसी संस्थाओं से हमें जुड़ना चाहिए, ऐसे इसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से हमें जुड़ना चाहिए जहाँ पर हमें सही कॉन्सेप्ट दिया जाता हो। तो इस सेमेस्टर का जो ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा, नंबर थ्योरी, ये बहुत ज़बरदस्त पेपर हैं स्टूडेंट्स। और तो सही कॉन्सेप्ट आपके पास पहुँचे ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप सही कोचिंग इंस्टीट्यूट, सही टीचर का आप ज़रूर चुनाव करें। और ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी आप चाहें तो कोर्स अटेंड कर सकते हैं। और आप इस पेपर को पढ़ने के लिए आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरा जो कांटेक्ट नंबर है वह है 7652 058 और 059। तो आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग सही तरीके से स्टडी करें और मैथमेटिक्स के फील्ड में अच्छा करें। थैंक यू।